कपड़े सुखाने के लिए अब कोई रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का टिप्स हम देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पहला जो टिप्स है, जब भी हमें मच्छर काटते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुजली होते हैं उस जगह पर और रैशेस हो जाते हैं, खून निकलते हैं, तो एक काम कीजिएगा। तुलसी के पत्ते सभी के घर में होता है। तुलसी का पत्ता का जो रस है ना, जहाँ पर आपको मच्छर ने काटा है, खुजली हो रहा है, उस जगह पर तुलसी पत्ता का रस लगाने से खुजली बंद हो जाते हैं, रैशेस भी नहीं होते हैं। अगला जो टिप्स है, बेलन चकला में हम सभी लोग रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद धो कर रखते हैं, लेकिन लकड़ी का बेलन चकला होते हैं और बहुत ही जल्दी रोज़ रोज़ धोने से ख़राब हो जाते हैं, फंगस आ जाते हैं। तो धोने के बाद एक काम ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा आप सरसों का तेल बेलन चकला में ज़रूर लगा कर रखिएगा। इससे बेलन चकला में कभी भी फंगस नहीं आएगा। बहुत दिन तक आपका बेलन चकला एकदम से फ्रेश रहेगा। और कभी भी आप भूल कर भी इस तरीके से खोला मत रखिएगा बेलन चकला। हमारे घर में इस तरीके से पुराना जो बैग होते हैं, बैग के अंदर भर कर रखने से छिपकली, कॉकरोच मुंह नहीं दे पाएगा। आपका बेलन चकला एकदम से फ्रेश रहेगा। आपने कभी प्रेशर कुकर में चाकू का यूज़ किया है? कई बार प्रेशर कुकर में खाना बनाने के समय हैंडल वाला पार्ट एकदम ढीला हो जाते हैं, पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, और घर में अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हम टाइट भी नहीं दे सकते। चाकू हमारे सभी के पास होते हैं। चाकू ले लीजिएगा। चाकू की सामने वाला हिस्से स्क्रू के ऊपर रखकर गोल घुमा लीजिएगा। इससे देखिएगा स्क्रू एकदम से टाइट हो जाएगा और हैंडल जो ढीला था वो भी ठीक हो जाएगा। गैस सिलेंडर पर आपने कभी इस तरीके से फॉक का यूज़ किया है? क्यों गैस सिलेंडर पर फॉक यूज़ करेंगे? कई बार गैस सिलेंडर का जो कैप होते हैं खोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, और घर में अगर बुजुर्ग माँ हो उसको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरीके का फॉक होते हैं, उसका हैंडल वाला पार्ट जो होते हैं ना, इस तरीके से गैस सिलेंडर के कैप के अंदर डालकर आप इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा खींचने से ही आसानी से निकल जाते हैं। कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। कई बार छोटे से सुई में धागा डालने जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो किस तरीके से छोटे से सुई में धागा डाल सकते हैं? सिर्फ एक सेफ्टी पिन की मदद से। हाँ फ्रेंड, सुनने में अजीब लगेगा, एक सेफ्टी पिन की मदद से आसानी से धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं, मैंने उसके अंदर से तंबे का जो तार है उसको हमें निकाल कर लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैं तंबे के तार को इस तरीके से निकल कर ले रही हूँ। एक चाहिए हमें, मेरा सुई जो है छोटा है, इसके लिए एक ही लेना पड़ेगा। अगर बड़ा वाला सुई है तो 2-3 ले सकते हैं। सेफ्टी पिन के ऊपर तंबे के तार को रख कर अच्छे से हमें सेलो टेप लगाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, सेलो टेप लगाने के बाद तंबे का जो तार है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, और हमारे जो सुई है ना, सुई को पहले तंबे के तार के अंदर डालना पड़ेगा। फिर धागा को तंबे के तार के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और सुई को निकाल लेंगे। बस, जब भी हमें सुई में धागा डालना है इसको हम यूज़ कर सकते हैं और धागा डालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है नींबू, जो हमारे सभी के घर में होते हैं। इस तरीके से आधा करके काट कर ले लिया है नींबू को। फिर इसको हम कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो माचिस का तीली होते हैं ना, इस तरीके से क्या करेंगे, छोटे छोटे करके बारूद वाला पार्ट हमें कट कर अलग करके लेना पड़ेगा। फिर नींबू के अंदर माचिस का तीली का बारूद वाला पार्ट हम इस तरीके से डाल देंगे। 10-12 इस तरीके से आप डालकर इसको रेडी कर लीजिए। घर में अगर बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहा है, बच्चों को काट रहा है, केमिकल वाला जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उससे हानि होते हैं हमारे शरीर में, इस तरीके से भी हम नींबू माचिस के तीली से मच्छर भगा सकते हैं। जब भी हम गाजर चाकू कटारी से काटते हैं, कई बार
छिलके में बहुत ही ज़्यादा गाजर निकल जाते हैं और सब्जी बर्बाद होते हैं। तो हमारे घर में जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, उसकी मदद से आसानी से हम छिलके को निकल सकते हैं, छिलके काट सकते हैं और इस तरीके से छिलके को छीलने से हमारे छिलके में थोड़ा सा भी सब्जी बर्बाद नहीं होते हैं। अच्छे लगे आप भी ट्राई कीजिए। इस तरीके का जो झूरे हमारे घर में होते हैं, इसकी मदद से घर में सारे कपड़े को हम सुखा सकते हैं। हमें वॉल पर कील ठोकना नहीं पड़ेगा। मैंने छोटे छोटे करके बहुत सारे रस्सी को काट लिए हैं और ले लिया है क्लॉथ क्लिप। क्या करेंगे, आप चाहे तो पहले क्लॉथ क्लिप को रस्सी के साथ बांध सकते हैं, नहीं तो पहले आप इस तरीके से झूरी में ऑलरेडी छेद किए हुए हैं और झूरी में इस तरीके से रस्सी को बांधकर क्लॉथ क्लिप को रस्सी के नीचे वाले पार्ट पर बांध देंगे। थोड़ा थोड़ा करके गैप देकर हमें इस तरीके से चारों साइड में रस्सी को बांधना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से रस्सी को यहाँ पर बांध लीजिएगा, फिर क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से बांधकर रेडी कर लीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने चारों साइड में रेडी कर लेंगे और ये देखिए कितना सारा क्लॉथ क्लिप को रेडी कर लिया है और 3 ठो डोरी छोटे छोटे करके काट करके झूरी के ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाला साइड गांठ लगा लेंगे और नीचे वाला ऊपर वाला हिस्से में जो छेद है ना, उसके छेद के अंदर से तीनों साइड से हमें 3 रस्सी को डालना होगा, एक ही माप करके इस तरीके से। फिर एक ही माप करके तीनों रस्सी को एक गांठ बांध देंगे, फिर ऊपर से और एक गांठ हमें बांधना पड़ेगा। फिर रेडी हो गया है। किसी भी जगह पर इसको हैंग कर सकते हैं। फिर हमारे घर में जो छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े होते हैं ना बच्चों का, उसको हम बरसात के सीजन में सुखा सकते हैं। हमें कील ठोकना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा करके रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइडिया आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे फ्रेंड, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए।